हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हमारी जो लाइव क्लास है उसका शेड्यूल हम जल्दी ही आपको बता देंगे। आपको बता देंगे आपकी क्वेरी है कि मैम लाइव क्लास लाइए। और प्रोटीन जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर, मतलब प्रोटीन का कहें तो एक क्लास में से कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि वाइंड अप कर दें एक क्लास में नहीं कर सकते। तो प्रोटीन का जो टॉपिक आज हमने लिया इसके कई पार्ट हो सकते हैं। तो मे भी हो सकता है शाम को हम लाइव क्लास का शेड्यूल आपको डाल दें और आप उसमें मतलब क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो हम ही लाइव क्लास लेंगे। बट अदरवाइज नहीं, तो फिर हमारी रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोगों को पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम किसके लिए लाइव क्लास लेंगे? आप खुद ही सोचिएगा, आप लोग नहीं होंगे तो हम किसके लिए लाइव क्लास लेंगे? तो इसलिए आपको जब पॉसिबल लगे आप तब क्लास देख सकते हैं, या क्या है कि आपको जब भी सुविधा मिले आप तब क्लास देख सकते हैं। वैसे भी मेरी सारी क्लासेस पब्लिक है, तो आप कभी भी क्लासेस को देख सकते हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि क्या हो कि स्टूडेंट वैसे ही हर जगह, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इस तरह की होती है कि वहाँ पे इनकम नहीं होता। ठीक है, यानी तो कोई कमाई का रास्ता नहीं होता स्टूडेंट के पास, बट उसके पास खर्च करने का होता है, ये निश्चित है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। शुरू में मैंने कह दिया एक क्लास में मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकती। जैसे कार्बोहाइड्रेट को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, बट ये नहीं कह सकते कि उसमें सारे पॉइंट आ चुके हैं, या ये नहीं कह सकती कि इससे बाहर कार्बोहाइड्रेट में कुछ है नहीं। बट यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एग्जाम के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जो पॉइंट एग्जाम में हो रहे हैं या जो जो एग्जामिनर चाहता है हम उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि जो जो एग्जामिनर चाहता है, जो जो एग्जाम का पैटर्न चाह रहा है अभी प्रेजेंट में, हम उन्हें कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपनी क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार आपको क्या करना है, मंजिल को उसकी औकात दिखा देना है। आपके हौसले इतने बुलंद हो, माझी की तरह के पत्थर तोड़ के आपको रास्ता बना ही लेना है। तो प्रॉब्लम में सबके पास है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं जो प्रॉब्लमों से जूझ ना रहा हो या जिसके पास प्रॉब्लम है हो ही ना। अगर प्रॉब्लम में नहीं है तो समझ लो वो रेस में नहीं है, या कहें कि वो कंपटीशन से बाहर है। अगर प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि आप क्या है, कंपटीटर हैं। चलिए, तो पहला हमारा पॉइंट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का आज हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोटीन को देखा जाए बेसिकली तो प्रोटीन क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, तो प्रोटियास है। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे इसको मतलब जो टर्म है इसका कुछ अलग मिलता है। तो हम इसे स्पेलिंग आप देख लीजिए, पोटेटस मिलता है या पोटियास, तो बेसिकली हम इसे पोटियास कहेंगे, POITEAS। ठीक है, तो पोटियास है। पोटियास का जो अर्थ होता है ग्रीक भाषा में, तो पोटियास का जो अर्थ होता है कई बार पूछा जा चुका है। तो पोटियास का जो अर्थ होता है वो बेसिकली होता है पहले आने वाला या प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन को हम क्या मानते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन को हम पहला या प्रथम या फर्स्ट स्थान ग्रहण करने वाला मानते हैं या पहले आने वाला मानते हैं। क्योंकि जो जल है उसके बाद हमारे अगर बॉडी वेट में देखा जाए कि सबसे पहले जल है, पहला कौन है, जल है, क्योंकि 65% होता है हमारी बॉडी वेट का। उसके बाद देन कौन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। आप भूलेंगे नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश भी की है, सेकेंड स्तर पर पूरे शरीर का कितना होता है प्रोटीन, तो 14 से 16% होता है। कितना होता है, तो 14 से 16% होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कौन होता है, तो जल होता है। मैंने इसको इसलिए ऐसे समराइज किया कि ज्यादा कंटेन आ सके। दूसरा, अगर मैं इसकी फोटो भी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मतलब भेजूं तो आप लोगों की भी समझ में आए, तो इसलिए कोशिश इसी तरह के पॉइंट रखने की गई है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये मतलब ठीक है इस तरह की कोशिश या नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे एवेलुएटर हैं, तो आप ही करके बताएंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि हम तो कोशिश कर सकते हैं, एवेल्युएशन आप देंगे कि हाँ ये ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटीन को क्या माना गया है, तो प्रोटीन को माना गया आधारशिला, व्यक्ति की आधारशिला है प्रोटीन। ठीक है,
या कहेंगे यहाँ पे प्रोटीन को मानव शरीर की आधारशिला माना गया, बेस माना गया प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, नए ऊतकों का निर्माण करती है। प्रोटीन क्या करती है, टूट फूट और मरम्मत का काम करती है। जितना भी हमारे शरीर में रिपेयरिंग होती है उतना सारा काम प्रोटीन की जिम्मेदारी है। पहले किसकी है, प्रोटीन की है। फिर हम बताएंगे अदरवाइज किसकी है दूसरी क्लासों में। तो ये हाँ इतनी इसकी है, कितनी है, कुछ परसेंट है, क्योंकि इसकी अभी संरचना रह गई, रासायनिक संरचना प्रोटीन की रह गई है बताने को, वो हमने नहीं बताई है, क्योंकि आवश्यक अनावश्यक हमने बताए हैं। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। हमने बातें कर ली प्रोटीन की। प्रोटीन किस ग्रीक भाषा के प्रोटियास से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ठीक है, प्रोटीन को हम क्या मानते हैं, आधारशिला या बेस मानते हैं बॉडी का। दूसरा क्या है कि प्रोटीन दूसरा लेवल रखता है हमारे शरीर का, या जल के बाद कोई अगर हमारे शरीर में मौजूद है तो वो है प्रोटीन। ठीक है, जल हमने इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको समझाया है। अब चलते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी। बेसिकली प्रोटीन की अगर खोज को देखे जाए तो मुल्डन ने की है। कब की है, तो 1838 में की है। ठीक है, 1838 में किसने की है, मुल्डन ने। और ये क्या बोलता है, सेल्स प्रोटीन की बनी होती है। सेल्स यानी जीवित कोशिकाएं। कोशिकाएं किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे कि कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो। फिर देखिए यहाँ पे सेल्स बनता है यानी जी, तभी तो इसको क्या कहा गया, आधारशिला। जो है वहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया आधारशिला, इसी को यहाँ समझाया गया कि आगे हमने आधारशिला कहा तो क्यों कहा प्रोटीन को। भाई कोई किसी को कुछ कहता है तो क्यों कहता है, कोई ना कोई उसका बेस होता है। ऐसे ही अगर प्रोटीन को हम आधारशिला कह रहे हैं व्यक्ति की, तो क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए सेल्स बनता है, मतलब प्रोटीन से, सेल्स से क्या होता है, प्रोटीन बनी। ठीक है, यानी प्रोटीन का निर्माण, यहाँ क्या है, प्रोटीन क्या करती है, सेल को निर्मित करती है, या सेल का निर्माण प्रोटीन से होता है। इस तरह से सब समझिए। अब इसको समझिए जरा, चेक और थोड़ा सा मतलब मुद्दा ऐसा ही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की बात हो रही है यानी पुरुष की बात हो रही है, यहाँ उगम की बात हो रही है यानी महिला की बात हो रही है। ठीक है, ये समझ लिया आप इसे ऐसे समझ सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। हो सकता है अगर ये थोड़ा टाइम आपको मतलब थोड़ा अटपटा लगे, बट आपको समझने के लिए जरूरी है। तो एक टीचर ये चाहेगा कि मेरा बच्चा किस तरह से अच्छा समझ सकता है, उस तरह से कोशिश करेगा समझाने की। तो यहाँ आपके फादर हो गए, ये आपकी मदर होगी, और जायगोट का मतलब हो गया आप खुद हो गए। ठीक है, आपकी उत्पत्ति अगर किसी ने की है, यानी आपको कोई संसार में लाया, तो वो आपकी माता पिता हैं, जो प्रत्यक्ष आपके लिए देवता स्वरूप होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे क्या समझिए, पापा समझिए, इसे मम्मा समझिए, यानी पिता और माता। अब जायगोट बना इन दोनों की मिलने से, भाई शादी के बाद ही मिले, तो इन दोनों की मिलने से ही तो आप आए, शादी से पहले तो आप नहीं आए। तो और बच्चे पूछते नहीं है कि हम आपकी शादी पे क्या थे, तो कहते थे बारात में थे बेटा, खाना खा रहे थे आप, ठीक है, फोटो में नहीं आ पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फादर यहाँ मदर, इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, जायगोट बना। जायगोट का क्या होता है, एम्ब्रॉयो बना। एम्ब्रॉयो के बाद जो प्रोसेस होता है, इतना सारा प्रोसेस कौन है, प्रोटीन की ही देन है। ये किसकी देन है, प्रोटीन की, इसीलिए इसको हमने आधारशिला कहा है। तो एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय के बाद जो बना, फिटस बना। और जो फिटस होता है वही होता है बॉडी का निर्माण। यानी यहाँ पे एम्ब्रॉय के बाद बच्चे की पूरा स्ट्रक्चर उसकी मम्मा के गर्भ में, या कहे मम्मा के पेट में बन गया। ठीक है, ऐसे गर्भ रखिए, क्योंकि जो सही गर्भ है वो गर्भ है। तो मम्मा के गर्भ में बच्चे की पूरी बॉडी बन गई। जो पूरी बॉडी बन जाती है वो क्या कहलाती है, फिटस कहलाती है। और बॉडी का बनना ही किसका योगदान है, प्रोटीन का। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, आधारशिला कहते हैं, या व्यक्ति या मानव या शरीर की आधारशिला कहते हैं। क्योंकि जीआईसी में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब्जेक्टिव होंगे आपके आगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो आ जाता है ये टर्म के प्रोटीन व्यक्ति की आधारशिला, स्पष्ट कीजिए। तो आपको केवल और केवल ये डायग्राम बनाना है, और इस तरह से इसको दिखा देना कि स्पर्म और ओवम मिला या माता पिता मिले तो हम आ गए, जायगोट आ गए। जायगोट आते ही आते जीव में मतलब जीव का आभास होने लगा, यानी एम्ब्रो आ गया। एम्ब्रो के बाद फिटस आ गया, हम पूरे हाथ पैर लेकर तैयार हो गए बाहर आने के लिए, यानी संसार में आने के लिए, बाहरी दुनिया के मुलाकात के लिए। इस तरह से, इसलिए या इस कारण हम प्रोटीन को मानव की आधारशिला कहते हैं। इतना आपको जीआईसी में जब आएगा क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, जब सब्जेक्टिव हो जाएगा।
तो हम क्यों ना अभी से जो भी मतलब पॉइंट कह रहे हो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, ये सब जान के चलें, जितना हम जान सकते हैं या जानने की हमारी जितनी कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रोटीन की चार क्वेश्चन ऐसे आ जाए, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रोटीन की सरलतम इकाई है, तो दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो प्रोटीन की सरलतम इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैं जो आगे बताऊंगी वो सब इसी में आ जाएगा। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई या सरलतम इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। अब बात करते हैं अमीनो अम्लों की, तो उससे पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि रुधिर में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं, कितनी परसेंटेज में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 ml अगर रुधिर की बात की जाए, यानी 100 ml ब्लड की बात की जाए, तो उसमें जो अमीनो अम्ल होंगे वो कितने होंगे, याद रखिए। तो वो अमीनो अम्ल हमारे कितने होंगे, बेसिकली हम यहाँ खड़े होते हैं तो पॉसिबल है। देखिए अमीनो अम्ल कितने होंगे, तो याद रखना है आपको कितने होंगे, 35 से 65, मतलब अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होगी, 35 से 65 ml होगी। यानी 100 ml ब्लड में अमीनो एसिड की जितना परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 35, यानी आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं अमीनो अम्लों की। अब यहाँ पे देखिए हमारा ब्लैक बोर्ड मतलब ऐसा होता है कि ब्लैक बोर्ड में हम सारा कुछ मेंशन नहीं कर सकते, तो मैंने क्या करा, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है प्रोटीन में, तो याद रखिएगा प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। अमीनो अम्ल किसकी सरलतम इकाई है, प्रोटीन की। तो जब प्रोटीन की सरलतम इकाई है तो किस में रहेंगे, प्रोटीन में, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी सरलतम इकाई है वो उसी में रहेगा। तो अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, या अनावश्यक अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते। कौन सा कथन सही है, कारण या कथन दोनों सही है, एक भी सही नहीं, इस तरह से। या फिर आ जाता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल है, या फिर आ जाता है कि आवश्यक अमीनो अम्लों को भोजन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी फॉर्मेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं आवश्यक, ठीक है, यहाँ पे आवश्यकों की बात हो रही है, संख्या कितनी है 20, और आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं 10, अनावश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं 10, ठीक है, 10 और 10 कितने हुए 20। अब बात करते हैं आवश्यक अमीनो अम्लों की, ठीक है, इसिएंटल की। तो यहाँ पे देखिए भोजन से लेते हैं, आवश्यक है इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें लेना ही लेना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। समझिए, आवश्यक है तभी तो ले रहे हैं, कोई चीज की हमें आवश्यकता होती है तभी तो हम उसे खरीदते हैं। जैसे सपोज मुझे ठंड लग रही है, तो ये मेरी आवश्यकता होगी कि ठंड को दूर करने के लिए मुझे स्वेटर चाहिए, ठीक है ना। तो स्वेटर चाहिए तो स्वेटर खरीदना पड़ेगा, यानी बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। तो आवश्यक अम्ल कैसे होते हैं, जिन्हें हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से हम ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे कि मुंह फाड़ा ले लेने, भोजन से लेते हैं। कैसे लेते हैं, भोजन से लेते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या हम देख लेते हैं 10 है, और ज्यादातर क्या होता है, ये 3 रख दिए जाते हैं, उनमें से एक नहीं होता, तो पूछा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। बेसिकली बस इतना क्वेश्चन बनता है। तो ये 10 हो के 10 आपके दिमाग में होने चाहिए, या फिर एनटीआर में शॉर्ट पे क्या करूँगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कर दूंगी। तो आर्जिनिन है, पहले ए है, एच है, ए है, फिर ए आ गया, फिर एल है, एम है, एफ है, और टी है और वी है। तो इस तरह से देखिए आर्जिनिन है, और स्टिरिन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, मिथ्योनिन है, और फेनिल एनानिन है, और थियोनिन है, और ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन बहुत पूछे जाने वाला है। ट्रिप्टोफैन है तो आपको याद रखना आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। और वैलिन है, वैलिन आपको कहीं रीयर में कहीं टकराए तो टकराए, नहीं टकराता। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, तो याद रखिए क्या क्या ध्यान में रखना है। यहाँ पे 9 नंबर का ट्रिप्टोफैन, और यहाँ पे लाइसिन, लियोसिन, और यहाँ पे आर्जिनिन, ये बहुत टकराते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं इस वाले पॉइंटों पे, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्लास में पॉसिबल नहीं है प्रोटीन का कंप्लीट होना, तो हम देन क्या करेंगे, इसकी दूसरी क्लास रखेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि लाइव क्लास रखें या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास रखें, क्योंकि पॉसिबल तभी होगा जब आप साथ देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर्स है, क्योंकि कभी कभी बहुलक ना आके क्या आ जाता है, पॉलीमर आ जाता है।
तो पॉलीमर है तो याद रखेंगे प्रोटीन है। प्रोटीन प्राकृतिक पॉलीमर है यानी नेचुरल पॉलीमर्स है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन विश्लेषण के अधिक उपयोगी होने वाली, यानी प्रोटीन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो अधिक उपयोग होने वाली कौन सी विधि होती है। तो जेल में गया प्रोटीन, कहाँ गया, जेल में गया, कहाँ कर दिया, डाल दिया, जेल डाल विधि। ठीक है, जेल में प्रोटीन को डाल दिया, यानी जेल डाल विधि उपयोगी होती है किसके लिए, प्रोटीन विश्लेषण के लिए। अब बात करते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है या नाइट्रोजन का कितना परसेंट प्रोटीन में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज देखें तो देखिए जो कहीं कहीं पे यहाँ पे 13 है पर एंड 20 पर ही हो रहा है। तो आपको ऑप्शन में बस इतना देखना है कि किस पे एंड 20 पर हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो में एंड 20 पर हो रहा हो। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किस में एंड क्या है 20 पर हो रहा हो, क्योंकि कहीं कहीं ये वैल्यू मुझे 13 में भी है और कहीं कहीं 14, तो 13 और 14 कुछ भी हो सकती है बट एंड 20 पर होगा, आप ये मान के चलिए। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये 14 से 20% है। ठीक है, आप क्या बताएंगे, 14 से 20% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाती है सोयाबीन की, सोयाबीन हम इसीलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है तथा सोयाबीन क्या है, कम कॉस्टली होता है, दोनों ही चीज़। क्योंकि सोयाबीन की जो कॉस्ट होती है, प्राइस होता है, वो इतना नहीं होता कि आप उसे परचेस ना कर सके। और दूसरा देन मिडिल क्लास स्टूडेंट यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोयाबीन को परचेस करना और लेना आहार में मतलब अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ईजी होता है। और सोयाबीन में जो मात्रा होती है प्रोटीन की वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 40 से 45% होती है। सोयाबीन में कितनी होती है, तो 40 से 45% होती है। इसके बाद फिर दालें आती हैं सोयाबीन के बाद। सोयाबीन में मतलब हाई होती है प्रोटीन की मात्रा, देन उसके बाद क्या आती हैं फिर सोयाबीन के बाद दालें आती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि सोयाबीन में कितनी होती है, तो 40 से 45% होती है। आज हमने बात की बेसिकली प्रोटीन की, और प्रोटीन में हमने उसको क्या देखा, तो एक बार हम उसकी समरी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए एनसीईआरटी की जो मैंने आपको बुक कहा है पढ़ने को, यानी एनसीईआरटी की मैंने आपसे बुक कहा है 9 से 12 तक, यानी 9 से लेके 12 तक की। तो इसलिए कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 9 से 12 तक की किताबें आराम से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा इंतजार करिए, मैं क्या करूँगी, हर चैप्टर की एक छोटी सी समरी बनाकर, यानी हर चैप्टर मैंने उसमें देखा 4 से 5 पेज का है, तो उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं निकाल के रखूंगी तो एक पेज बन जाएगा पूरा पूरा, यानी एक बोर्ड, एक क्लास या 2 क्लास, या फिर ऐसा करेंगे कि हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ा देंगे तो उससे भी इजी हो जाएगा। तो देख लेंगे जैसा पॉसिबल होगा उस टाइम, बट हम क्या करेंगे उसके शॉर्ट नोट्स में उसे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इतना बड़े बड़े या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीईआरटी की पूरी बुक आपसे लगवाई जाए, यानी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें हम डिस्कस करते जाएंगे आपस में और पढ़ते जाएंगे। जैसे कुछ वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की बुकों को इसी तरह कवर कराया जाता है कि लाइव क्लास रख ली और पॉइंटों को डिस्कस करते गए और पूरी किताब को आपके सामने ओपन कर दिया। तो जैसा आप पॉसिबल समझे वैसा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर वैसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जल्दी से ना, इसका क्या क्या हमने पढ़ा अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में आज की क्लास आज ही की मतलब फिर हमें दोबारा रिवाइज करने की या दोबारा याद करने की कोशिश ना पड़े, तुरंत रिकॉल हो जाए। तो चलिए यहाँ पर प्रोटीन की बात करते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रोटियाज से बना था, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या पहले आने वाला। इसकी खोज की अगर बात की जाए बेसिकली तो इसकी खोज मुल्टान ने की थी 1800 कब की थी, तो याद रखेंगे 38 में, यानी 1838 में की थी। अगर मुल्टान ने की थी तो उसके बाद हमने प्रोटीन को क्या कहा, मानव शरीर की आधारशिला कहा। तो आधारशिला हमने प्रोटीन को मानव शरीर की क्यों माना, क्योंकि सेल्स का निर्माण भी प्रोटीन करता है, या प्रोटीन से सेल्स का निर्माण होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में गिर जाएगी तो सेल्स का निर्माण नहीं होगा। आधारशिला क्यों है, क्योंकि यही नई जीव की उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति में सहायक होती है, या नई जीव की जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है उसमें सहायक होती है, बॉडी बिल्डर भी होती है, यानी ये क्या करती है, निर्माण करती है बिल्डिंग का। तो यहाँ पर क्या करती है, ये निर्माण करती है, इसलिए हमने इसको आधारशिला माना, क्योंकि इसी से एक जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद जो बनेगा वो फीटस बनेगा। तो इस तरह से ये व्यक्ति की क्या है, आधारशिला है, क्योंकि जितनी भी टूट फूट मरम्मत हड्डियों के जितना भी रिपेयरिंग का काम हमारे शरीर में होता है वो सब प्रोटीन के कारण ही पॉसिबल है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमने बात किया था कि प्रोटीन की सरलतम इकाई कौन है, तो आपने बताया हमने डिस्कस किया था वो था
अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों को अगर हमने देखा तो रुधिर में अमीनो अम्लों का जितना परसेंट होता है 100 ml रुधिर में वो कितना होता है, तो मिनिमम 35 होता है, मैक्सिमम 65% हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमने उसके आगे क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा था इसके आगे जो पढ़ा था उसे देख लेते हैं। वो था अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जिसमें 2 टाइप्स अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। भाई जिसकी आवश्यकता होती है उस चीज को हम खरीदते हैं, तो जो हमें आवश्यक है वो जो पदार्थ यानी जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है वो हमारी बॉडी में अंदर कैसे पहुंचता है, खाने से। तो हमें याद रखना है कि 10 कैसे हैं, 10 जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है क्योंकि बॉडी में पहुंचेंगे खाने के माध्यम से, और 10 क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है जो हमारी बॉडी में खुद ही निर्माण होते हैं, किसकी सहायता से, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हमारी बॉडी में खुद ही निर्माण होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इससे भी बनता है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल किसकी सहायता से हमारे शरीर में बनता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की सहायता से या नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हमारी बॉडी में खुद ही निर्माण होता है। देन इसके बाद हमने बात की थी कि बॉडी निर्माण होता है, इसीलिए हम आधारशिला बोलते हैं। और ये क्या क्या होता है, तो प्रोटीन हमारा प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। और प्रोटीन का जो विश्लेषण करने की विधि होती है वो होता है जेल में डाल देना, जेंटाल विधि। और उसके बाद हमने देखा था कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है प्रोटीन में, तो वो होता है 14 से 20%। जहां पर 20 आपको ऑप्शन में मिल रहा हो वहां पे ही आप टिक लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 रहेगा ही रहेगा लास्ट। अब बात करते हैं सोयाबीन में, तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, 40 से 45%। यानी दालों से पहले सोयाबीन आएगा, अगर क्रम में आता है तो रखने के लिए कि प्रोटीन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, इन्हें सिक्वेंस में लगाएं। तो सबसे पहले आप प्रोटीन सोयाबीन को लगाएंगे, क्या सोयाबीन ऑप्शन में है। ओके, यहाँ पे चेक कितनी होती है, 40 से 45% होती है। अब हमने यहाँ पे बात की थी देन 10 पॉइंटों की, और 10 पॉइंटों में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से हैं। तो अर्जिनिन है जिसको आपको भूलना नहीं है, देखिए स्ट्री है तो स्ट्रीडिन है, और आइसो है तो यानी आइसक्रीम खाते हैं तो आइसोलिन है, लाइसिन है यानी लाइफ पसंद है और लाइकेसिन पसंद है तो लाइसिन है, ल्यूसिन है यानी ल्यूसिन का मतलब हो गया, आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, इसे ल्यूसिन है। और मिथोनिन यानी मिथाइल है तो मिथोनिन है, और फेनिल एलानिन है। आप 3 बार इन्हें रिपीट कर लेंगे ना, उसके बाद आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में केवल आपको इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या इनके अक्षरों के अकॉर्डिंग इन्हें छाटना होता है। और फेनिल एनालिन है और थियोनिन है, और यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन को आप मत भूलिएगा क्योंकि कई बार आ चुका है। ट्रिप्टोफैन है आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो आवश्यक अमीनो अम्ल है क्योंकि आवश्यकता है तभी हम ले रहे हैं, कैसे, भोजन के थ्रू। तो इस तरह आवश्यक अनावश्यक में आप डिफरेंट करने में चूक नहीं करिएगा, ठीक है। बैलिन है, तो इस तरह से हमने क्या करा है, अपनी पूरी क्लास का जो भी मैटर था उसको डिस्कस कर लिया था। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कैमरा के आगे से हट जाती हूँ। अगर पॉसिबल हो, क्योंकि जब आप क्लास लेंगे तब क्या करेंगे कि इस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे मैं इसका क्या करूँगी, स्क्रीनशॉट लेके यानी इसका फोटो लेके आपको व्हाट्सएप तक का टेलीग्राम पर भेज दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। बताइएगा नेक्स्ट क्लास आपको लाइव चाहिए या फिर इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही चाहिए, तो जैसा चाहिए या जैसी आपको क्लास चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मतलब आप नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास को कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए आपको जैसी क्लास चाहिए वैसा ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम।